अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाज़िमा जबीन जीडीसी बोधन, लेक्चरर इन कॉमर्स। मैं आपके सामने जो टॉपिक है लेकर आई हूँ वो सेट थ्योरी से है। इससे पहले भी हमने सेट थ्योरी के कुछ प्रॉब्लम्स सीखे हैं, ये किस तरह से सेट तखाता किया जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन और ए क्रॉस बी किस तरह से किया जाता है, हमने इसी के बारे में देखे। अब उसी का कंटिन्यूशन हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी के कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल्स पे हम नज़र डालेंगे। ए क्रॉस बी किस तरह से यहाँ पर किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके बाद जब 2 सेट्स दिए तो उसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, और 3 सेट्स दिए तो हम किस तरह से उसको हल करते हैं, इसके बारे में हम मज़ीद मुताला करेंगे। चलो देखते हैं कि ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी को करने के लिए हमको ए दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 यहाँ पर दिया गया है। जब हमको इसका ए क्रॉस बी करना है तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि ए क्रॉस बी जब हमको यहाँ पे दिया जा रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, ए ये जो 2 ब्रैकेट्स है, यानी ये एक से ये पूरे बी को हम ज़रब देंगे, यानी ए इंटू 4, यानी 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, ये हो गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। इस तरह से ये जो पूरे आदत को इससे हम ज़रब देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में इस तरह से देखेंगे हम यहाँ पर इन ये 1 से ये सबको यहाँ पर हम उसको ये तीनों को हम ज़रब देंगे तो हमको ये 3 हासिल होंगे। इसी तरह हम ये 2 से भी ये सबको हम ज़रब देंगे तो इस तरह से हमको ये 3 आदत हासिल होंगे, ये 3 हासिल होंगे हमको, यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। उसी तरह हम ये क्या करेंगे, 3 से भी हम सबको यहाँ पर 3 को भी हम सबसे ज़रब देंगे। 3 को भी देने से हमको 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, इस तरह से हमको ये हासिल होंगे। तो ये जो आदत है इस तरह से हमको ये हासिल हो रही है। जब हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी बी क्रॉस ए जब हमको करना है तो हम क्या करेंगे, बी के जो आदत है उसको हम ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, ए और बी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमको क्या करना है, यहाँ पर देन ए क्रॉस बी हमको जब यहाँ पर मालूम करना है, ए क्रॉस बी हमको मालूम करना है। ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर ए इंटू 3, 1 इंटू 3 सॉरी 1 इंटू 4। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, इस तरह से हमको ये हासिल होगा। इस तरह अनदर एग्जाम्पल हम देखेंगे, यानी 1 2 3 और ये बी है, क्या है यहाँ पर बी 5 है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है। ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 1 इंटू 5, इस तरह से हमको ये हासिल हो जाए। इसी तरह 2 इंटू 5 ये हासिल हो रहा हमको। इस तरह 3 इंटू 5 हमको ये हासिल है, यानी ए क्रॉस एन इंटू ए क्रॉस बी हमको ये मालूम हो चुका है। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 0 2, बी इज इक्वल टू 2 3 5, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 2 0 3 0 4। किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 इंटू 5, इस तरह से हमको ये हासिल हो रहा है। उसी तरह सेम 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, ये हमको यहाँ पर हासिल हो रहा है। तो ए क्रॉस बी हमको यहाँ पर हासिल हो रहा है। ये इस तरह से हम ये ए क्रॉस बी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ए क्रॉस बी किस तरह से हल करना है बाखूबी समझ चुके होंगे, क्योंकि हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देख चुके हैं अब तक कि ए क्रॉस बी क्रॉस बी किस तरह से हम करते हैं। अब हम देखेंगे अगर ए और बी 2 सेट्स हो तब इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये जो फार्मूला दिया गया है, एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमको जब 2 सेट दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूले को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। अगर ए और बी और सी 3 सेट हो तब हम क्या करेंगे, ये फार्मूले को यूज़ करके करेंगे। ये फार्मूले के लिए हमको क्या है,
एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी एन इंटू सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूले को हम यूज़ करके हम करेंगे। फिर हमको ये भी फार्मूला हम ले सकते हैं, एन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तब हमको इस तरह से यहाँ पे सवाल में दिया जाएगा, यानी एन इंटू ए एन इंटू बी 40 एन इंटू ए यूनियन बी 50 एन ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है इंटू ए माइनस बी, हमको ये दो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया जा रहा है, ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे, इसके जो फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी बी है यहाँ पर, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मालूम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, एन इंटू ए यूनियन बी एन इंटू ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम ये फार्मूला लेकर यहाँ पर हल करेंगे। अब हमारे पास ए यूनियन बी क्या है, यहाँ पर हमको ए यूनियन बी दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे दर्ज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, एन इंटू बी भी यहाँ पर दिया गया है 40, हम वो ले लेंगे। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर नहीं दिया, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मालूम करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये जो 20 प्लस 40 करें तो हमको ये 60 हो रहा है। ये जो माइनस में, हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में, प्लस में तो इधर साइड माइनस में हो जाएगा, यानी 60 माइनस 40 मसावत के ये जानिब हम जो लेके आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 60 माइनस 50 ए एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जब हम ये 60 में से 50 निकालें तो ये होगा 10, ये आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पर भी एन इंटू ए इज इक्वल टू 40 एन इंटू बी इज इक्वल टू 32 एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20 एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10। इसी तरह यहाँ पर एन इंटू सी इज इक्वल टू 20 एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 6 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। अब हम देखेंगे इसका हल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हमको जो भी आदत होना है ये हमारे पास पूरे मौजूद हैं। यहाँ पर हम उसी के ये जो दिया गया एन इंटू ए इजिकल टू 40 एन इंटू बी 32 और इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 20, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दर्ज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम दर्ज करने से क्या होगा, ये 20 प्लस और ये 20 माइनस चले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 40 प्लस 32 प्लस हम ये जमा कर लेंगे, फिर ये 1 को जमा कर लेंगे तो हमको 73 हो रहा। फिर उसके बाद हम देखेंगे माइनस वाले -10 -6 -16 होगा यहाँ पर, यानी -16 हो रहा है वो। अब हम क्या करेंगे 73 माइनस 16 करेंगे तो 57 आएगा हमको। यहाँ पर ये इसका जो हमको n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू 57, ये रहेगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर उसी तरह से कि n इंटू एक्स 67 n इंटू वाई 46 n एक्स इंटरसेक्शन z इजिकल टू 8 एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन z इजिकल टू 2। उसी तरह यहाँ पर भी जो आदत दे रहा है n इंटू जेड इजिकल टू 40 एक्स इंटरसेक्शन वाई इजिकल टू 28 n इंटू एक्स इंटरसेक्शन z इजिकल टू 26
एन इंटू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इजिकल टू, इस तरह से हमको यहाँ पर मालूम करेंगे। इसके लिए भी हम फार्मूला लेंगे, ये फार्मूला ही यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, ए की जगह पे एक्स दर्ज करेंगे और बी की जगह पे वाई दर्ज करेंगे, और सी की जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड दर्ज करेंगे। यानी ए की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स फार्मूले के लिए, और बी की जगह पे वाई और सी की जगह पे जेड दर्ज करके हम यही फार्मूले को लेते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये आदत हासिल हो रहे हैं। 67, 46, 40 माइनस 28 माइनस 8 माइनस 2 6 प्लस 2, इस तरह से हमारे पास ये जो आदत है हम क्या करेंगे, माइनस वाले माइनस और प्लस वाले प्लस। यानी 67, 46, 48 सबको जमा करेंगे, और ये माइनस वाले जो आदत दिखाई दे रहे हैं हम इसको माइनस करेंगे, जो प्लस वाले, इस तरह से हमको ये 93 इसका आंसर हासिल होता है। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे यहाँ पर कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 100, ए इंटू ए इज इक्वल टू 45, एन इंटू बी इज इक्वल टू 30, एन इंटू सी इज इक्वल टू 52, एन इंटू इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 17, एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 15, एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। हमको मालूम करना है यहाँ पर एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है वहाँ। इस तरह ये फार्मूले में दिया गया है, हमको दर्ज करना है 45 प्लस 30 प्लस 52 माइनस 17 माइनस 15 माइनस 8 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी ये 100, ये सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर जमा करेंगे, माइनस वालों को माइनस करेंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन मालूम क्या करना है हमको, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करने का है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस जो 100 है, ये जो 87 है ये प्लस में है, ये साइड हम ला लेंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा, इजिकल टू एन इंटू इंटरसेक्शन बी। ये 100 में से 8 निकाले तो हमको 87 निकाले तो हमको ये 13 आ रहा, जो 100 में से 3 आ रहा, 3 इजिकल टू एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो आंसर है इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है किसी कॉलेज में 50 तलबा क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं, तो बताओ कि कितने तलबा एक खेल खेलते हैं। हमको ये बताना है कि एक जो खेल खेलते हैं वो कितने तलबा है। तो हम इसकी ये सवाल की मदद से हम बनाएंगे, किसी कॉलेज में 50 तलबा क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट कॉलेज में 50 तलबा क्रिकेट खेलते हैं और 20 टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट एन इंटू सी। तो हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पे टेनिस को क्या करेंगे, एन इंटू टी लेंगे इजिकल टू 20। अब हम दोनों गेम खेलने वालों की तादाद, यानी दोनों गेम खेलते हैं, वो टेनिस भी खेलते हैं और वो क्रिकेट भी, एन इंटू टी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मीन्स और, ये और वो दोनों गेम खेलते हैं, यानी दोनों गेम को हम इस तरह से लिखेंगे, यानी वो टेनिस भी खेलेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे, इजिकल टू 10। अब यहाँ पर कम से कम एक गेम खेलने वालों की तादाद, कम से कम एक गेम, यानी ये और क्या, तो यानी तो वो टेनिस खेलेंगे, यानी तो क्रिकेट, कम से कम एक गेम खेलेंगे वो, ए इन इंटू टी यूनियन सी, टी मीन्स टेनिस, सी मीन्स क्रिकेट। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कम से कम एक गेम खेलने वाले की तादाद। हमको क्या मालूम करना है, तलबा के एक खेलने, बताओ कि कितने तलबा एक खेल खेलते हैं, यानी एक खेल खेलने वाले की तादाद हमको बताना है यहाँ पर। उसके लिए हम फार्मूला लेंगे यहाँ पर एन इंटू टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन इंटू टी प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू टी इंटरसेक्शन सी। यानी यूनियन हम क्या करेंगे, एन इंटू टी 20 लिख लेंगे, एन इंटू सी 50 लिख लेंगे, माइनस क्या करेंगे, एन इंटू टी यूनियन सी माइनस 10। ये जो है सो यहाँ पे 70 ले लेंगे माइनस 10, इसमें से हम 70 माइनस 10 करें तो यहाँ पर हमको 60 हासिल होगा। ये है हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, 60 तलबा के ग्रुप में 35 हिंदी बोलते हैं
और 25 तलबा हिंदी और तेलुगु बोलते हैं। तमाम तलबा कम से कम एक ज़बान बोलते हैं। तो बताओ कि कितने तलबा हिंदी बोल सकते हैं लेकिन तेलुगु नहीं बोलते। हमको क्या मालूम करना है यहाँ पर, कितने तलबा हिंदी बोलते हैं लेकिन तेलुगु नहीं। n इंटू H इज इक्वल टू 35, यानी हिंदी जो है हमको इसको इस तरह से लिखेंगे n इंटू H, और हिंदी और तेलुगु बोलने वालों की तादाद n इंटू H इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 20। और जो है यहाँ पर कम से कम एक ज़बान बोलने वालों की तादाद n इंटू H यूनियन T इज इक्वल टू 60। और हिंदी बोलने वाले तलबा की तादाद जो तेलुगु नहीं बोलते, हिंदी बोलते लेकिन वो तेलुगु नहीं बोलते, तो हम इस तरह से लिखेंगे H माइनस T लिखेंगे, यानी वो हिंदी बोलते हैं लेकिन तेलुगु नहीं बोलते। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तलबा की तादाद जो हम इसके लिए ये फार्मूला है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, n इंटू n माइनस टी इज इक्वल टू एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी। इसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू H इज इक्वल टू 35 माइनस n इंटू H इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 25। n इंटू H माइनस T इज इक्वल टू 35 माइनस 25 निकाले तो 10 हो गया। लोगों के ग्रुप में 40 चाय पसंद करते हैं और 30 काफ़ी पसंद करते हैं, 20 दोनों पसंद करते हैं। तो बताओ कि सिर्फ चाय पसंद करते हैं और सिर्फ काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह से हम ये दो सवाल इस तरह से, चाय पसंद करने वालों की तादाद n इंटू T इज इक्वल टू 40, काफ़ी पसंद करने वालों की तादाद n इंटू C इज इक्वल टू 30। दोनों पसंद करने वाले हैं लेकिन दोनों यानी ये और वो दो भी पसंद करने वाले हैं, तो n इंटरसेक्शन C, ये और वो दो। सिर्फ चाय पसंद करने वालों की तादाद को हम क्या करेंगे, सिर्फ वो चाय पसंद कर रहे हैं, n इंटू T इंटरसेक्शन C। इसके लिए यानी तादाद हम क्या करेंगे, कम से कम एक पसंद करने वाले, सिर्फ चाय पसंद करने वालों को क्या करेंगे, काफ़ी जो पीने वाले हैं उसको क्या करेंगे माइनस जो टी और कॉफ़ी में से उसको निकाल लेंगे। निकाले तो हमको ये 10 सिर्फ चाय पसंद करने वालों की तादाद आ जाएंगी। कम से कम एक पसंद करने वालों की तादाद के लिए T यूनियन C इज इक्वल टू n इंटू टी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू टी इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास सब है, यानी 40 30 माइनस 20, ये जो हमारे पास T यूनियन C और n इंटू टी ये सब है, इसमें से ये करेंगे, ये हमको 50 आंसर आ रहा है इसका। एक जमात में 150 तलबा है जिनमें 45 तलबा रियाजी में फ़ेल होते हैं और 50 माशियात में होते हैं और 48 कामर्स में होते हैं। 30 तलबा रियाजी और माशियात में और 32 तलबा माशियात और कामर्स में और 35 तलबा रियाजी और कामर्स में फ़ेल होते हैं। 25 तीनों मज़ामीन में फ़ेल होते हैं। बताओ कि कितने तलबा कम से कम एक मज़मून में फ़ेल होते हैं। तीनों मज़ामीन में पास होते हैं। हमको ये इस तरह से, जब मैथमेटिक्स रियाजी के लिए हमें M से दर्ज करेंगे, माशियात यानी इकनॉमिक्स को हम इसे ताबीर करेंगे, और इस तरह से कामर्स C, और दोनों जो मैथ्स और इकनॉमिक्स यानी दोनों जो 30 तलबा हैं, यानी सिर्फ ये पढ़ने वालों की तादाद 45 है। इकनॉमिक्स में फ़ेल होने वाले, मैथ्स में फ़ेल होने वालों की 45, माशियात में 50, यानी ये दोनों जो मज़ामीन हैं तलबा माशियात और कामर्स, 48 कामर्स में और 30 तलबा रियाजी और माशियात, यानी 30 तलबा रियाजी में भी और माशियात में, और मैथमेटिक्स और कॉमर्स में 35, और तीनों मज़ामीन के लिए मैथमेटिक्स और कॉमर्स और इकनॉमिक्स के लिए 25। उसके लिए कम से कम एक मज़मून में फ़ेल होने वालों की तादाद हमको मालूम करना है। यहाँ पर तीनों मज़ामीन में पास होने वाले तलबा की तादाद, तलबा की कुल तादाद में से क्या करेंगे, कम से कम एक मज़मून में फ़ेल होने वाले की तादाद को मैनेज करेंगे। इसके लिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले भी हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये फार्मूला यूज़ होके हम इसमें दर्ज करेंगे, यानी 45 प्लस 50 प्लस 48 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 35 प्लस 25। इस तरह से ये हमको 168 और इसमें से 97 निकाले तो 117। और जो कम से कम एक, नेक्स्ट जो बीट है हमको मालूम करने के लिए, तीनों मज़ामीन में पास होने वाले की तादाद, यानी जो ये आंसर आ रहा, हम क्या करेंगे, तीनों मज़ामीन में पास होने वालों की तादाद, यानी कुल तादाद 157 में से ये जो हमको हासिल हो रहा है, ये 171 को निकालने से हमको ये
फिगर आ जा रही है। यहाँ पे कुल जमात में कितने हैं, 150 है। 150 में से हम क्या करेंगे, कम से कम एक मजमून में फ़ेल होने वालों की जो तादाद है उसको निकाल लेंगे। निकालने से हमको ये मालूम हो रहा है। तो ये जो कम से कम एक मजमून में तुलबा की कुल तादाद ये फ़ेल होने वाले की, इस तरह से ये फार्मूला हम यूज़ करके इसको हल कर रहे हैं। जो 2 बिट है यहाँ पर